Morning students, myself Sandeep, teacher of class 3rd from Harvard Convent School Bagapurana. Today I will teach you subject English reader lesson 7 Rip Van Winkle. The name of the lesson is Rip Van Winkle. One day Rip Van Winkle fell asleep and when he woke up he had become an old man. इस स्टोरी में क्या है, रिप वैन विंकल जो कि एक बहुत ही लेजी मैन है, वो एक दिन सो जाता है बट जब उसकी आँख खुलती है वो कब होता है तो वो क्या हो जाता है, एक ओल्ड मैन बन जाता है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. रिप वैन विंकल वाज अ वेरी लेजी मैन. रिप वैन विंकल एक लेजी आलसी मैन थे. ही स्लेप्ट द होल डे. वो पूरा दिन सोए ही रहते थे. His wife tried the best to get Rip Van Winkle to take up a job. उनकी वाइफ उनको उठने के लिए बोलती और एक अच्छी जॉब करने के लिए बोलती. When he did get a job, he was asked to leave because he slept too much. When he did get a job, he was asked to leave because he slept too much. जब भी उसको जॉब मिलती तो वहाँ पे क्या करता, लीव करने के लिए पूछता क्योंकि वो और सोना चाहता था. One day, Rip Van Winkle, tired of his wife telling him to get a job, ran up a mountain with his favorite companion. एक दिन क्या हुआ, जो रिप वैन विंकल थे अपनी वाइफ से दुखी हो गए थे क्योंकि वो उनको हर टाइम जॉब लेने के लिए कहते रहते थे. रिप वैन विंकल ran up a mountain with his favorite companion, his dog. कंपेनियन क्या होता है, फ्रेंड. एक दिन रिप वैन विंकल माउंटेन पे चले गए अपने फेवरेट कंपेनियन के साथ, जिसका जो कि क्या था, डॉग. ही रीच्ड द टॉप. वो टॉप पे पहुंच गए. एंड क्रॉस अ स्ट्रीम. वेंट टू अ स्पॉट वेयर नो बॉडी एवर कम. और उस स्पेस पे चले गए, उस स्पॉट पे चले गए, उस जगह पे चले गए जहाँ पे उनको कोई भी नहीं आ सकता था. एंड सेट डाउन देयर. एंड वहाँ पे बैठ गए. ही हैड नेवर हैड सो मच एक्सरसाइज इन हिज लाइफ. He was just getting back his breath when he heard someone call his name, Rip Van Winkle. वो एक गेटिंग बैक हिज ब्रीथ मीन्स एक बार फिर से अच्छे से सांस लेना, रिलैक्स होके मीन्स सांस लेना. उन्होंने एक बार अच्छे से सांस ली जब उनको किसी अननोन की आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला, रिप वैन विंकल. स्ट्रेंज, नो बॉडी नो मी हियर, देन हु इज़ कॉलिंग मी. तो वो सोचने लगा कि यहाँ पे तो मुझे कोई जानता भी नहीं है, फिर मुझे आवाज़ किसने दी. थॉट रिप वैन विंकल. He turned around and saw a funny looking man carrying a big barrel. बैरल क्या होता है, लकड़ी का एक राउंड शेप का कोई कंटेनर, कोई भी लकड़ी का राउंड शेप का बिग कंटेनर. उसने देखा कि एक फनी मैन है, लुकिंग फनी मैन, जिसके पास क्या है, कंटेनर है, बैरल है. द फनी लुकिंग मैन सेड, प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैरल टू माई फ्रेंड्स अ लिटिल बिलो द स्ट्रीम. तो उसने बोला, फनी लुकिंग मैन ने बोला कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे कि ताकि मैं इस बैरल को उठा सकूं और मेरे फ्रेंड्स जो भी नीचे हैं उनके पास ले जा सकूं. What do you think was in the barrel? क्या आप सोच रहे हो कि इस बैरल में क्या था? Rip Van Winkle had climbed so far up the mountain to avoid work and here was a man asking for help. Rip Van Winkle सोचने लगा कि यहाँ माउंटेन पे तो वो इसीलिए आया था ताकि वो उसको काम ना करना पड़े, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे. तो फिर यहाँ पे एक पर्सन उनकी हेल्प मांग रहा है. He first decided to refuse. फर्स्टली उसने क्या डिसाइड किया कि इसको रिफ्यूज़ कर दे, इसको इग्नोर कर दे. बट देन ही थॉट दैट लेट मी हेल्प द पुअर मैन देन आई कैन रेस्ट. तो फिर उसने सोचा कि पहले चलो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, बाद में मैं रेस्ट कर लूँगा. सो ही एंड हिज फनी लुकिंग मैन वॉक डाउन टू अ केव इन द माउंटेन. केव क्या होता है,
अ वेरी लार्ज होल इन द साइड ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की एक साइड पे एक बहुत बड़ा होल होता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, सो ही एंड फनी लुकिंग मैन वॉक डाउन टू अ केव, तो उस लार्ज जो भी उनका ग्राउंड था वहां पे चले गए केव में। बिलो द स्ट्रीम देयर रिप एंड विंकल सॉ मैनी अदर फनी लुकिंग मैन, वहां पे रिप एंड विंकल ने क्या देखा, जैसे एक फनी लुकिंग मैन था ऐसे ही बहुत सारे मैन थे वहां पे। ऑल ऑफ देम वर प्लेइंग, सारे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। दे इग्नोर हिम, उसने उनको इग्नोर किया। As soon as the barrel was placed on the ground, the men pulled out their mugs. जब बैरल को वहां पे रखा ग्राउंड में, तो जो फनी मैन थे उन्होंने अपने अपने मग्स को पुल डाउन किया उसमें बैरल में। डिप्ड देम इनटू द बैरल एंड ड्रैंक समथिंग, तो वहां पे डिप अपने अपने मग्स को डिप करते गए और वहां पे जो कुछ था उसमें ड्रैंक करने के लिए उसको ड्रैंक किया। इट वॉज अ स्ट्रेंज स्वीट ड्रिंक, इसमें क्या थी, एक स्ट्रेंज अनयूजुअल, स्ट्रेंज क्या होता है, अनयूजुअल ड्रिंक थी जिसको वो ईट कर रहे थे, ड्रैंक कर रहे थे। रिप एंड विंकल टू डिप अ मग इन द बैरल एंड ड्रैंक इट, तो रिप एंड विंकल ने भी वहां उसमें मग डाला और डिप किया और वहां से एक स्वीट ड्रिंक को टेस्ट किया। इट टेस्ट इज गुड, इसका टेस्ट क्या था, बहुत ही अच्छा था। ही हैड वन मोर मग, आफ्टर हैविंग 3 मग्स ही फेल asleep, उसने 3 मग्स को ड्रैंक किया और वो सो गया। When he awoke, जब वो उसकी आँख खुली, he saw that all the funny looking men had gone, तो उसने देखा कि जो सारे फनी लुकिंग मैन थे वो वहां से जा चुके थे। He called out to his dog, उसने अपने डॉग को कॉल आउट किया, बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया आगे से। He could not believe he had slept the whole day and night, उसको बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक दिन पूरा सोया रहा, पूरी रात सोया रहा। He got up, his joint ached, जब वो उठा उसके जो जॉइंट थे वो पेन कर रहे थे। Why do you think Rip and Winkle's joint are ached? आप ये सोच रहे होगे कि उसके जॉइंट क्यों पेन कर रहे थे। As he started walking back home, जब ही उसने अपने घर पे वापस जाना स्टार्ट किया, he saw the village down below, which somehow seemed changed, वहाँ पे विलेज में सब कुछ चेंज हो गया था। When he entered the village, जब उसने विलेज में एंटर किया, he saw new faces, all the people looked at him and rubbed their chins, तो उसने देखा कि सबके फेसेस चेंज हो चुके हैं और वो उनकी उसकी चिन को रब करके जा रहे हैं। Seeing them do this, Rip and Winkle did the same. To his surprise, he found that he had grown a foot-long beard overnight. Rip Van Winkle was puzzled. Rip Van Winkle puzzle हो गया और सोचने लगा। He believed that he knew most of the village folks well, but today he could not see anyone who was known to him. वो पजल हो रहा था कि उसको विश्वास था कि वो सबको तो मोस्टली जानता है, बट आज उसे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो जिन फेसेस को वो जानता था अभी वो नहीं है यहाँ पे। द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम, जो चिल्ड्रन थे उसका मजाक उड़ा रहे थे। रनिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे भाग रहे थे। रिप एंड विंकल स्टॉप बाय अ प्लेस वेयर देयर हैड बीन अ स्कूल, रिप एंड विंकल एक स्कूल के आगे रुक गया। सी हियर, एंड आस्क्ड द क्राउड दैट हैड गैदर्ड, और उस जो भी क्राउड जो उसके आसपास इकट्ठा हो गई थी, गैदर क्या होता है, इकट्ठा होना, तो उनको पूछा, वेयर इज स्कूनर द स्कूल मास्टर, तो उसने पूछा वो स्कूनर कहाँ पे है, स्कूल का मास्टर। Somebody said, oh schooner, he went to war in 63 and never come back, तो उन्होंने बोला कि वो 63 में कि जंग में चले गए थे, वॉर में चले गए थे, फिर वापस नहीं आए। एंड वैन डैमल, तो उसने बोला एंड वैन डैमल कहाँ है,
आस्क्ड रिप वैन विंकल, तो उसने बोला वैन ड्रेमल कहाँ है? ही डाइड 18 years बैक, वो पिछले 18 साल पहले उस मर गए थे। सेड अनदर वॉइस इन द क्राउड, तो क्राउड में से एक और वॉइस आई। रिप वैन विंकल थॉट एम आई एम गोइंग मैड, तो रिप वैन विंकल ने सोचा कि मैं पागल हो जाऊंगा। हैव आई स्लेप्ट ऑल दीज ईयर्स ऑन द माउंटेन, क्या मैं इतने साल माउंटेन पे सोया रहा? फाइनली रिप वैन विंकल आस्क्ड डज एनीवन हियर रिमेंबर रिप वैन विंकल, तो क्या यहाँ पे कोई रिप वैन विंकल को जानता है? अ वुमेन सेड यस ही वॉज माई फादर, एक वुमेन ने बोला वो मेरे पापा हैं। ही वेंट अप द माउंटेन्स 21 year बैक बट नेवर, तो उसने बोला वो मेरे फादर हैं बट वो माउंटेन पे चले गए थे, 21 years पहले चले गए थे, बट नेवर रिटर्न, पर वहाँ से वापस नहीं आए। हिज डॉग कम बैक विदाउट हिम, उसके डॉग उसके बिना ही वापस आ गए थे। रिप वैन विंकल वाज ओवरजॉयड, ओवरजॉयड क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ही सेड डॉटर, उसने बोला बेटी, इट इज़ मी, ये मैं ही हूँ, रिप वैन विंकल, मैं रिप वैन विंकल ही हूँ। डोंट यू रिकॉग्नाइज मी, क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए? ओ फादर, इट इज़ रियली यू, क्या ये सच में आप ही हो? वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल, तो आप कहाँ पे थे इतनी देर? आस्क्ड हिज डॉटर, उसकी डॉटर ने पूछा। फादर एंड डॉटर हग्ड ईच अदर, तो फादर एंड डॉटर ने एक दूसरे को हग किया। रिप वैन विंकल हैड इंडीड स्लेप्ट फॉर 21 years. Now class is over. Thank you. Have a nice day.